कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा है कि उस सिचुएशन से हम तीनों गुजरे हैं। आप भी गुजरे हैं, सादिया भी गुजरी हैं और स्पार्टिकस यानी आपका भाई भी गुजरा है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। जी गालिब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे देखें डिप्रेशन के टॉपिक से स्पार्टकस, रिलेटेड? मैं ये अपना सबसे तजर्बा पहले हमें बता डिस्कस सकता हूँ। करना है। मैं अपना तजर्बा बता सकता हूँ। जारी बात है कि मैं 2017 में पाकिस्तान से निकला और मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान में। आई वाज अर्निंग वेरी वेल, मतलब आई वुड बी लाइक आई वाज अर्निंग इन मतलब साल के मिलियंस सिक्स बना रहा फिगर। था। ठीक है, 6 फिगर वाज अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। तो फिर एकदम मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, हैड टू लीव, देन देयर वाज नो वर्क, नथिंग एट ऑल। और फिर सारी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, ज़िंदगी वाज अपसाइड डाउन, देयर वाज फियर, देयर वाज लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इन द एंड क्या हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी में जाने लगा। 2017 वाज काइंड ऑफ, आई वाज इन अ सर्वाइवल मूड, तो मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। मगर 2018 के साथ ही मैं एंजाइटी मेरी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आखिर पे ये हाल हो गया हुआ था कि आई वॉज गेटिंग मेजर पैनिक अटैक्स। ठीक है, जिसमें मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सांस बंद हो रहा है और आई वॉज अनएबल टू थिंक रैशनली टोटली। यानी मैंने ये यूट्यूब चैनल तकरीबन एक बार 2017 में स्टार्ट करने का सोचा था, मगर उसके बाद मेरी जहनी हालत ऐसी हो गई थी कि आई वॉज अनएबल टू स्टार्ट इट। तो 2019 के शुरू तक ऐसा हो चुका था कि जी मुझे ऐसे जबरदस्त किस्म के पैनिक अटैक्स होते थे कि मैं पूरा पूरा दिन एक ही बात सोचता रहता था, दिन रात। और ये सारा कुछ ही है। फिर माय वाइफ कन्विंस्ड मी कि जी आई शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट, और फिर मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया और साइकेट्रिस्ट ने मुझे मेडिसिन दी, काउंसलिंग का भी बताया, बट काउंसलिंग वाज नॉट वेरी इफेक्टिव। मैंने काउंसलिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, मगर ये है कि जब से मैंने मेडिसिन लेनी शुरू की वो वक्त से आज का ये वक्त, आई हैव बीन टोटली, मतलब जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि द वे आई एम थिंकिंग अगेन पॉजिटिवली, उसमें मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। क्योंकि एक चीज़ है कि आप जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते ना कि आप यू आर गेटिंग मेंटली इल, तब तक कुछ चेंज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ, और आपको ये स्टेप लेना होता है, करेजियस स्टेप होता है कई दफ़ा। ये इजी स्टेप नहीं है कि आप ये एक्नॉलेज करें कि आप एक मेंटली बैड सिचुएशन में जा चुके हैं। और आमतौर पे लोग इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करते, वो दूसरों के लिए भी मुसीबत बने रहते हैं, अपने लिए भी मुसीबत बने रहते हैं। इन द एंड फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया, उसने मेरी सारी सिचुएशन देखी, आई हैड अ फ्यू काउंसलिंग सेशंस एज वेल, और फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि मैंने रैशनली सोचना शुरू किया। तकरीबन 4-5 माह, अब साइकेट्रिक मेडिसिन भी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एकदम यूं इम्प्रूवमेंट नहीं होती। इसमें इम्प्रूवमेंट पहले यूं जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप को क्या करना होता है। आप यू हैव टू कोप इन दिस थिंग। और जो आपके साथ लोग होते हैं, यकीन करें, जितनी आप मुश्किल में होते हैं उतनी ही वो मुश्किल में होते हैं, क्योंकि आपको वो आपके मूड एक एक मिनट पे बदल रहे होते हैं, आप इंतहाई नाउमीद होते हैं, और जो साथ तो बंदा आपके होता है वो भी इसी सिचुएशन में जा रहा होता है, और वो आपको कैसे हैंडल करे उसको समझ भी नहीं आ रहा होता, आमतौर पे पता भी नहीं होता। तो फिर इन द एंड क्या हुआ ऐसा कि आई आई स्टार्टेड टू सी दिस थिंग, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू टेक ट्रीटमेंट, तो उसके बाद से आज का दिन है बहुत इम्प्रूव किया हूँ। आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, मैं काम उससे पहले भी कर रहा था, मगर मुझे ये पता है कि मैं जिस तरह का काम अब कर रहा हूँ वैसा काम मैं पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि आई वॉज मेंटली अनएबल टू डू इट। तो ये एक चीज होती है कि आपको रियलाइज करना होता है कि किस टाइम पे आपको हेल्प की जरूरत है। जिस तरह दुनिया की किसी और बीमारी में आपको हेल्प की जरूरत होती है, इस तरह अगर आपका दिमाग भी बीमार हो जाए, और जाहिर बात है कि वी आर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, आप हो गए, मैं हो गया, और भी बहुत से लोग इस तरह के सर्कमस्टेंसेज में होते हैं। तो फिर इंसान को, जो सोचने वाले लोग होते हैं, ये याद रखिए, दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और
मैं अपने बारे में ये तो नहीं कहूंगा कि मैं डिप्रेशन वाली स्टेज पे पहुंचा था, बट आई कुड हैव बीन देयर अगर मैंने उसको रियलाइज करके उसका सदेबाब करने की कोशिश ना की होती। तो ये इन द एंड यही है कि जी आई एम फीलिंग बेटर, आई हैव बीन मच मोर प्रोडक्टिव। जब बात को रियलाइज किया तो सब कुछ ठीक हुआ है, अगर मैं ना मानता तो शायद कभी ठीक ना होता। तो अभी वो लड़के ने जो की है सुसाइड, उसको लेके भी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। तो ये याद रखिए कि डिप्रेशन, लोग ये समझते हैं जिंदगी से नाउम्मीद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपको पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या चीज है। और पाकिस्तान में डिप्रेशन जो है एक बड़े आम वर्ड के तौर पर यूज किया जाता है। लोग कहते हैं ओ जी मुझे डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। डिप्रेशन तो एक ऐसी स्टेट है कि आपको नींद नहीं आ रही, ठीक है। मुझे इंसोम्निया हो जाता है। अब इंसोम्निया जो है बेसिकली इट लीड्स टू डिप्रेशन, क्योंकि आपके दिमाग को नींद की जरूरत है। जब आप सो नहीं रहे तो फिर क्या होगा, दिमाग नींद के दौरान अपने आप को रिपेयर करता है, और जब आप सो नहीं रहे तो दिमाग अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। जब वो रिपेयर नहीं कर सकता तो दीज थिंग्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड लेटर ऑन इट कैन टर्न इनटू एंजाइटी और इवन डिप्रेशन, ठीक है। पहली स्टेज अब एक, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मेरा केस इस तरह जाता है, इंसोम्निया की तरफ से उधर जाता है। अब किसी और शख्स का, मगर ये है कि इंसोम्निया इज अ बिग इशू। जब आप स्लीपलेस नाइट्स गुजारते हैं तो आप उन मसलों पर ही सोचते रहते हैं। रात का भी वो वक्त जो दिन में आपको इनकाउंटर होते हैं या आपको 6 माह पहले इनकाउंटर हुए थे। तो इन द एंड क्या होता है कि आप एंजाइटी, फिर एंजाइटी से डिप्रेशन। मगर ये याद रखिए, डिप्रेशन आप ये ना समझेंगे डिप्रेशन ये है कि जी आपको इस महीने तनख्वाह नहीं मिली, या तनख्वाह लेट हो गई तो 2 दिन लेट हो गई, या अकाउंट में किसी ने पैसे भेज दिए तो आपको, आपके नहीं आए तो आपको जो टेंशन हो गई है वो डिप्रेशन है। दैट इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। डिप्रेशन क्या है, वो क्या करता है, वो आपको जिंदगी में इंटरेस्ट ही आपका खत्म कर देता है। वो आपको आपको ऐसे फील कराता है कि आप यूजलेस हैं। और याद रखें, जिन लोगों ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी होती है, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। सोचने वाले लोग प्रोन टू डिप्रेशन है। कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग सिंपल होता है, वो हर चीज को सिंपली लेते हैं, वो चीजों की मैकेनिक्स के बारे में सोचते ही नहीं है। मगर जो सोचने वाले लोग होते हैं दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। तो ये स्पार्टिकस, ये मेरा थीसिस है इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट गालिब साहब। सादिया, कुछ इस पर आप ऐड करना चाहती हैं? ओवर टू यू सादिया। मुझे लग रहा है कि सादिया की तरफ से कनेक्शन जो है वो दैट इज आई थिंक काइंड उसका ऑफ। कनेक्शन जो है वो, अच्छा सादिया, सादिया, गालिब की गालिब बात साहब इज डन। जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। मैं can you hear me okay? यस, या वी कैन हियर यू। आवाज सही आ वी रही कैन है? हियर। हाँ बिल्कुल हाँ, आ बिल्कुल रही है। आवाज ठीक है। हाँ, गालिब की बात सही है कि देखो डिप्रेशन और उदासी में बहुत फ़र्क है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़राबी आ जाए या कुछ गलत हो जाए तो वो उदास हो जाते हैं। डिप्रेशन में मैंने ये डेफ़िनेटली देखा है कि ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है वो ठीक है, अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन फीलिंग ऐसी होती है कि बंदे को मुस्कुराना ही नहीं आता। मतलब उदासी और डिप्रेशन में जो फ़र्क देखा है लोगों को, मुझे लगता है लोगों को समझ ही नहीं आता। कुछ मतलब कुछ गलत हो जाए दिन में सादिया यू आर ब्रेकिंग अप, आई डोंट नो कि मेरी तरफ है सिर्फ यहाँ। सादिया, यू आर ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज कट रही है। सादिया, इज दिस पॉसिबल फॉर यू टू चेंज द कनेक्शन? अच्छा, सादिया ने म्यूट कर दिया है। मेरे ख्याल में सादिया का कनेक्शन जो है वो बाहर ठीक नहीं आ रहा, शायद वो अंदर चली गई हैं। मैं अपना जाती थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ गालिब साहब। आपको तो पता ही है, मेरे मुझे जब ये फेज आया डिप्रेशन का, तो उसमें ये हुआ था कि सबसे पहला जो काम होता है ना, वो आपकी डिप्रेशन आपकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। मैं घर, आपको शायद मैंने ये इंसिडेंट बताया था, कंसंट्रेशन इस हद तक लूज हो जाती है कि मैं घर से निकला हूँ सिगरेट लेने के लिए, शॉप 100 मीटर के फासले पर भी नहीं है जहां से मैंने सिगरेट लेनी है। मैं निकला हूँ और कंसंट्रेशन निकलते साथ ही लूज हुई, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और चलते चलते कोई मैं, और उस चलने के दौरान
जितनी भी रोड्स मैंने क्रॉस की, मैंने ना तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस की और ना ही मैंने वेट किया कि ट्रैफिक जो है वो रुक जाए या मुझे मौका मिल जाए, मतलब लेफ्ट या राइट देखे बगैर मैंने क्रॉस की। 10 किलोमीटर मैं तकरीबन चल गया तो मेरे सेंसेस बहाल हो गए और मैंने मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने फोन से अपनी निकाला, मैप्स निकाला, तो मुझे पता चला कि मैं तो सिटी से, जिस सिटी में हूँ सिटी से बाहर आ गया हूँ। तो आगे एक टाउन था जो 5-6 किलोमीटर और पे था, तो अब मैंने कहा कि चलो अब चलते चलते आगे चला जाता हूँ। मैं उस टाउन में चला गया जो दूसरा टाउन था। वहां पर जाके मैंने अपने शूज उतारे, वो 2-2.5 घंटे मैंने रेस्ट की। 2-2.5 घंटे रेस्ट करने के बाद मुझे बस लेनी चाहिए थी या वहां से टैक्सी लेनी चाहिए थी, ये कुछ लेना चाहिए था। बजाय इसके कि बस या टैक्सी लेता, मैं फिर 17 किलोमीटर वापस चल के आया हूँ। सुबह का मैं निकला हूँ 8 बजे का, और वो मैंने सिर्फ सिगरेट लेने के लिए निकला था, और मैं रात 9:30 बजे के करीब जो है वो घर पहुंचा हूँ। मेरे पैर सूज गए हुए थे और थकावट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। फिर आपको मैंने बताया था कि मेरी मेरी आपको तो सारा इल्म है, आपने बहुत साथ दिया मेरा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी सर जी। उसमें 36 घंटे में आधी मील, आधी रोटी खाता था, और नींद की ये हालत थी कि 24 घंटे में कोई 2.5 घंटे मैक्सिमम मुझे या 3 घंटे नींद आती थी। ये सिचुएशन थी। अब उसमें डिप्रेशन की जो है ना, सबसे पहले जब हम डिप्रेशन का नाम लेते हैं ना, तो लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन अफसुर्दगी या दुख का नाम है। बेसिकली डिप्रेशन जो है वो शायद 3 या 4 किस्म की होती है, जिसमें सबसे पहली जो है वो ग्रीफ रिएक्शन कहलाती है। जो आपका कोई दोस्त होता है, अजीज होता है, रिश्तेदार होता है, माँ बाप या फैमिली मेंबर, जब उसकी डेथ हो जाती है तो आप उदास हो जाते हैं। और ये उदासी जो है वो सिर्फ उन अजीजों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से हमदर्दी, दोस्ती या प्यार की वजह से जो है वो बाहर आती है। और फिर डिप्रेशन की जो दूसरी किस्म होती है, उसको डिस्थेमिया कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी फ्री थिंकर के एक मेंबर ने डिप्रेशन से एनवायरमेंट की से रिलेटेड एक बहुत बड़ी, बहुत इंफॉर्मेटिव पोस्ट शेयर की हुई थी, जो मुझे मेरे नजर से गुजरी 1-2 दिन पहले। ये मेरे ख्याल में किसी साइकेट्रिस्ट की पोस्ट थी। तो मैंने वहां से जो है ना ये काफी इंफॉर्मेशन ली, कहाँ कहाँ उससे काफी ज्यादा हेल्प भी ली। तो डिप्रेशन बेसिकली जो है ना वो ये नहीं है कि आपको आप सैड हैं या आपको दुख हो रहा है जॉब जाने की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से, या इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर आपको पता था कि मुझे क्रैम्प्स कितने पड़ते थे, और पूरी बॉडी जो है वो पूरी बॉडी जो है वो दर्द से चीख उठती थी, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। ये सारा कुछ जो है ना वो सफर किया है। और जो जहां तक सुशांत की बात है सर जी, सुशांत से रिलेटेड काफी कुछ सामने आया है पिछले 2-3 दिनों में। एक तो यह है कि सुशांत से रिलेटेड मैंने एक ट्वीट अभी कुछ दिनों पढ़ा है कि उसे तकरीबन कोई 5-6-7 किस्म के प्रोडक्शन हाउसेस ने, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया हुआ था। अब क्यों बैन किया था मुझे नहीं मालूम। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे टोटल 2 दोस्त हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे भी टोटल 2 दोस्त हैं। अच्छा, तीसरी बात जो उसके साथ हुई थी, उसको तन्हाई जो है वो बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार था। खैर, उसने जो करना था वो कर गुजर गया। रिएक्शन सोशल मीडिया पर फिर मैंने देखा, और सोशल मीडिया पर रिएक्शन दोनों कंट्रीज का देखा मैंने। पाकिस्तान में जिस तरह का रिएक्शन आया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। मुझे मालूम था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा। मुझे मालूम था कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बोलेगी, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में खास तौर पे जो लिबरल और सेकुलर तबका है, उन्होंने रेस्ट इन पीस और जो भी मतलब उसके लिए हमदर्दी के तौर पर बोल सकते थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरा तबका है, जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है, वो सूरह तौबा की आयत नंबर 113 लेकर आ गए। और वो सूरह तौबा की आयत नंबर 113 कहती है कि ये बात ना तो नबी को जेब के
देती है और ना ही दूसरे मोमिनों को कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब उन पर ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि वो दोज़खी हैं। मतलब यार, अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, मुझे इस इस्लाम की भी समझ नहीं आती गालिब साहब। ये इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। ये खूबसूरत दीन इसलिए है कि ये काफ़िरों के साथ गेम्स वगैरह जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनसे भी मना नहीं करता। काफ़िरों की फ़िल्में देखने से भी मना नहीं करता। काफ़िरों की इन्वेंशंस यूज़ करने से भी मना नहीं करता। काफ़िरों के मुल्क में जाके असाइलम लेने से भी मना नहीं करता। काफ़िरों की औरतों के साथ शादियाँ और रिलेशनशिप्स करने से भी मना नहीं करता। काफ़िरों का पैसा यूज़ करने से भी मना नहीं करता। अपनी सेफ्टी के लिए काफ़िरों से असलहा खरीद के जो है ना, वो अपनी हिफाज़त करने से भी मना नहीं करता। काफ़िरों की दवाइयाँ इस्तेमाल करने से भी नहीं मना करता। और ये मना करता है तो किस चीज़ से? कि काफ़िरों के लिए दुआए मग़फ़िरत ना करो यार। नहीं, रेस्ट इन पीस जो है वो दुआए मग़फ़िरत थोड़ी है, ये तो बस एक विश है। रेस्ट इन पीस तो ये कहते हैं कि यार जो मर गया वो बस किसी ठंडी जगह पे रहे, बस ये मतलब दिस इज नॉट अ दुआए मग़फ़िरत। दुआए मग़फ़िरत तो दैट इज अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट इन इस्लाम, वो तो मतलब एक बड़ी डिफरेंट चीज है। तो ये तो मतलब अब क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे यार, ये तो अजीब ही है।